जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। दोस्तों, इस चैनल पर सुबह के 8 से 9 बजे के बीच रोज़ जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न का। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गरीब दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, गरीब दिवस आपका 28 जून को मनाया जाता है, यानी 28 जून को गरीब दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 28 जून को, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का भार शरीर का भार के कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त का भार शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, ये 7% होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 7%। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि किस स्थान पर समान होती है? किस स्थान पर दोस्तों समान होती है? तो यह आपका भूमध्य रेखा पर समान होता है। दिन और रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को किसने निर्धारित किया था? भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को किसने निर्धारित किया था दोस्तों? तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सर रेडक्लिफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? सर रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का नाम रखा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुरुष में यूरिया कहाँ बनता है? दोस्तों, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, लेकिन ये कहाँ निर्माण होता है? इसका कहाँ निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? ये आपका यकृत में होता है। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, यानी लीवर में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, जीन कहाँ पाया जाता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बोलने की आज़ादी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 में दिया गया है। बोलने की आज़ादी जो है, बोलने की स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पटाखे में हरा चटक रंग किसके कारण निकलता है? तो दोस्तों, पटाखे में हरा चटक रंग बेरियम के कारण निकलता है। किसके कारण? बेरियम के कारण निकलता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा बेरियम। बेरियम के कारण पटाखे जब हम जलाते हैं तो हरा रंग निकलता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कमरे का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? कितना डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों? तो ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि विश्व विजेता सिकंदर महान का गुरु कौन थे? सिकंदर महान का गुरु कौन थे दोस्तों? ये अरस्तु थे। कौन? अरस्तु सिकंदर महान का गुरु थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए अरस्तु। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, इनकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग, यानी
ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग वृद्धरथ की हत्या की थी। अगला प्रश्न है कि मुंबई नहीं होगा, बॉम्बे राज्य का विभाजन कब हुआ था? बॉम्बे राज्य का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1960 में हुआ था। यहाँ बॉम्बे हो जाएगा। बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ था दोस्तों 1960 में। कब? 1960 में। इसको विभाजित करके मुंबई और गुजरात दो नए राज्य का निर्माण किया गया था। 1960 में बॉम्बे राज्य को विभाजित करके मुंबई और गुजरात दो नए राज्य बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा आपका तमिल हो जाएगा। क्या? तमिल। तमिल जो है भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसका इतिहास लगभग 2300 BC पुराना है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपने राज्य दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई थी? दोस्तों सिजदा और पाबोस नामक प्रथा बलबन द्वारा चलाया गया था, जो कि गुलामों का गुलाम था, लेकिन ये छलपूर्वक शासक बन गया था। कौन चलाया था? पाबोस। और सिजदा नामक प्रथा चलाया था बलबन। सिजदा वो होता था जिसमें सर को झुकाना होता था राजा के सामने, और पाबोस था पैरों को चूमना होता था, राजा के पैरों को चूमना, पाबोस। ये दोस्तों प्रथा चलाया था बलबन, जो कि काफ़ी क्रूर शासक था। अगला प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों घूमर किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य का प्रमुख नृत्य घूमर है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का खोज किसने किया था? दोस्तों भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। एक्चुअल में भारत का खोज नहीं किया था दोस्तों, ये समुद्री मार्ग से आने वाले रास्ते यानी समुद्री मार्ग का खोज किया था, जो कि भारत की ओर पहुंचता था। भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा एक्चुअल में, लेकिन हमें बताया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या यानी विधायकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों विधायकों की संख्या दोस्तों यहाँ 500 होना चाहिए। 500 अधिकतम विधायकों की संख्या 500 हो सकती है। किसी राज्य के विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ये 600 गलती से टाइप हो गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। कब? 1916 में, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा।